राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। सज्जनों नमस्कार, भक्ति उदय चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपको अयोध्या जी ले चलते हैं। अयोध्या जी की एक घटना से आपको रूबरू कराते हैं, जहां भगवान जो हैं अपने भक्तों के लिए राशन खरीदने तक चले जाते हैं। आइए, ये रोचक जो घटना है अयोध्या जी की हम आपको सुनाएं। उसके पहले आपसे आग्रह है कि आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी अगली उपयोगी और रोचक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। सज्जनों, श्री अयोध्या जी में कनक भवन और हनुमान गढ़ी के बीच में एक आश्रम है, जिसे बड़ी जगह या दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी पहले वहाँ एक संत रहा करते थे, जिसका नाम था श्री राम प्रसाद जी। उस समय दोस्तों अयोध्या जी में इतनी भीड़ भाड़ तो होती नहीं थी, ज़्यादा लोग भी नहीं आते थे, और जब ज़्यादा लोग नहीं आते थे तो जो मंदिर थे उनमें चढ़ावा भी कम ही चढ़ता था। श्री राम प्रसाद जी उस समय बड़ी जगह यानी दशरथ महल के कर्ता धर्ता थे। वहाँ पर जो मंदिर है बड़ी जगह में, उसमें चारों भाइयों की पत्नी सहित श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न जी पत्नी सहित और हनुमान जी की सेवा होती थी। चूँकि सबके सब वहाँ पर तो फक्कड़ संत थे, तो नित्य मंदिर में जो चढ़ावा आता था, थोड़ा या आए या ज़्यादा आए, उसी से मंदिर और आश्रम का खर्च चला करता था। सज्जनों, प्रतिदिन मंदिर में आने वाला जो चढ़ावा था, वो पास में ही एक बनिए की दुकान थी। उस बनिए का नाम था पलटू। उसके यहाँ भिजवाया जाता था, और उसी धन से जो राशन आता था, उसी का भोग प्रसाद बनकर भगवान को भोग लगता था, और जो संत आश्रम में रहते थे वे भी खाते थे। एक बार तो प्रभु राम की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कोई चढ़ावा आया ही नहीं। अब तो साधुओं के पास पहले से कुछ जोड़ा गांठा तो नहीं था, कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ नहीं था, तो क्या किया जाए। कोई उपाय ना देखकर जो वहाँ के महंत थे श्री राम प्रसाद जी, उन्होंने 2 साधुओं को पलटू बनिया की दुकान पर भेजा और कहलवाया कि भैया आज तो कोई चढ़ावा नहीं आया है, इसलिए थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान को भोग तो लग जाए। पलटू बनिया ने जब यह सुना तो उसने मना कर दिया और कहा कि मेरा और महंत जी का लेना देना तो नगद का है, मैं उधार नहीं दे पाऊंगा। अब जब राम प्रसाद जी को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा जैसी भगवान की इच्छा, और भगवान को जल का भोग लगा दिया। सारे साधु भी जल पी के रह गए। प्रभु की ऐसी परीक्षा थी कि रात में भी जल का ही भोग लगा, और सारे साधु जल पीकर भूखे ही सोए। वहाँ मंदिर में नियम था कि शयन कराते समय भगवान को एक बड़ा ही सुंदर पीताम्बर ओढ़ाया जाता था, तथा शयन आरती के बाद श्री राम प्रसाद जी नित्य करीब 1 घंटा बैठकर भगवान को भजन सुनाते थे। अब पूरे दिन के भूखे राम प्रसाद जी बैठे भजन गाते रहे, और जब नियम पूरा हुआ तो सोने चले गए। धीरे धीरे करके रात बीतने लगी। सज्जनों, करीब आधी रात के समय पलटू बनिया के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। वो बनिया घबरा गया, अरे भाई इतनी रात को कौन आ गया। जब आवाज़ सुनी तो पता चला कुछ बच्चे जो हैं दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। और क्या आवाज़ कर रहे हैं, क्या आवाज़ लगा रहे हैं, अरे पलटू, पलटू सेठ उठ, दरवाज़ा खोल, अरे पलटू उठ, दरवाज़ा खोल। पलटू ने हड़बड़ाकर खींचते हुए
दरवाज़ा खोला और सोचा कि ये कोई शरारती बच्चे हैं, अभी इनको अच्छे से डांट लगाता हूँ। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखता है कि 4 लड़के, जिनकी अवस्था 12 वर्ष से भी कम की होगी, एक पीताम्बर ओढ़कर खड़े हैं। और वे चारों लड़के एक ही पीताम्बर ओढ़े हुए थे। उनकी छवि इतनी मोहक, इतनी लुभावनी थी कि ना चाहते हुए भी पलटू का सारा क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो गया और अचंभित होकर पूछने लगा, बच्चों, तुम हो कौन और इतनी रात को क्या करने आए हो? बिना कुछ कहे बच्चे तो घर में घुस गए और कहते हैं कि हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। ये जो पीताम्बर हम ओढ़े हैं, इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपये हैं, निकाल के गिनो। सज्जनों, ये वो समय था जब आना और पैसा चलता था। 1600 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जल्दी जल्दी पलटू ने पीताम्बर का कोना खोला तो उसमें सचमुच चांदी के 1600 सिक्के निकले। अब तो प्रश्न भरी दृष्टि से पलटू बनिया उन बच्चों को देखने लगा। तब बच्चों ने बताया कि इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम भिजवा देना। अब पलटू बनिया को शर्म आई कि हाय, आज मैंने राशन नहीं दिया, लगता है महंत जी नाराज हो गए हैं, इसीलिए इतनी रात में इतने सारे पैसे भिजवा दिए। अब पश्चाताप, संकोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मेरी पूरी दुकान भी उठाकर मैं महंत जी को दे दूंगा तो भी ये पैसे ज़्यादा बैठेंगे। इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है, आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अब से नित्य सुबह सुबह आश्रम भिजवा दिया करिए। आज के बाद कभी भी आप राशन के लिए मना मत करिएगा। पलटू बनिया तो मारे शर्म के जमीन में गड़ रहा था। वो फिर हाथ जोड़कर बोला, जैसी महंत जी की आज्ञा। इतना कह सुन के वो बच्चे चले गए, लेकिन जाते जाते पलटू बनिया का हृदय चुरा कर ले गए। इधर सवेरे सवेरे मंगला आरती के लिए जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान का पीताम्बर गायब है। उन्होंने ये बात राम प्रसाद जी को बताई और सबको लगा कि कोई रात में पीताम्बर चुरा के ले गया। कल तो भूखे सोए थे हम लोग और कल की रात कोई पीताम्बर भी ले गया। जब थोड़ा दिन चढ़ा तो गाड़ी में ढेर सारा सामान लदवा के कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़े हुए पलटू बनिया आया और सीधा राम प्रसाद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राम प्रसाद जी को तो कुछ पता ही नहीं था। अब वे पूछे, क्या हुआ? अरे किस बात की माफ़ी मांग रहा है? पर पलटू बनिया उठे ही ना और कहे, महाराज, रात में पैसे भिजवाने की क्या आवश्यकता थी? मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना नहीं करूँगा। और ये रहा आपका पीताम्बर, वो बच्चे मेरे यहाँ ही छोड़ गए थे, बड़े प्यारे बच्चे थे महाराज जी, इतनी रात को बेचारे पैसे लेकर आ भी गए। आप बुरा न माने तो मुझे एक बार फिर उन बालकों से मिलवा दीजिए। जब राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो पता चला कि ये तो हमारे मंदिर का है जो गायब हो गया था। अब वो पूछे कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? तब उस बनिया ने रात वाली पूरी घटना सुनाई। अब तो राम प्रसाद जी भागे, जल्दी से दौड़ते हुए सीधे मंदिर में गए और भगवान के पैरों में पड़कर रोने लगे। हे भक्तवत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा, और कष्ट उठाया सो उठाया। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन नहीं हुआ, और इस बनिए को आधी रात में दर्शन देने पहुंच गए। जब पलटू बनिया को पूरी बात पता चली तो उसका हृदय भी धक से होकर रह गया कि जिन्हें मैं साधारण बालक समझ बैठा था,
वे तो त्रिभुवन के नाथ थे और मैं तो उनके चरण भी नहीं छू पाया। अब राम प्रसाद जी और पलटू बनिया दोनों ही लोग बैठकर रोएं। खैर दोस्तों, इसके बाद कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई। आज तक वहाँ संत सेवा होती आ रही है, अखंड कीर्तन चल रहा है। इस घटना के बाद ही पलटू बनिया को वैराग्य हो गया और यह पलटू बनिया बाद में श्री पलटू दास जी के नाम से विख्यात हुआ। श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के साथ बढ़ती जाए। रात में शयन के समय जब वो भजन गाने बैठे तो मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वो मूर्छित थे, किंतु मूर्छित अवस्था में उन्हें पत्नियों सहित चारों भाइयों का दर्शन हुआ और उस दर्शन के दौरान श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे और अपनी उंगली से इनके माथे पर बिंदी लगाई, जैसे फिर सदैव उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया। उसी के बाद दशरथ महल में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ। वास्तव में प्रभु चाहें तो ये अभाव, ये कष्ट भक्तों के जीवन में कभी ना आए, परंतु प्रभु जानबूझकर इन कष्टों को भेजते हैं ताकि इन लीलाओं के माध्यम से ही जो अविश्वासी जीव हैं वे सतर्क हो जाएं, उनके हृदय में विश्वास उत्पन्न हो सके। जैसे प्रभु ने आकर दशरथ महल के संतों के कष्ट का निवारण किया, ऐसे ही प्रभु हमारे भी कष्टों का निवारण करें। इसी कामना के साथ जय सिया राम।